हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में शामी ये सोचकर बहुत एक्साइटेड होती है कि ये दोनों एक साथ फिल्म एकेडमी जाने वाले हैं। शामी अपनी और रूशी की फ्यूचर लाइफ को इमेजिन कर रही होती है। रूशी शामी को लेकर जा रहा होता है और इनके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। रिपोर्टर रूशी से पूछ रही होती है कि तुम्हारा इस लड़की से क्या रिलेशन है, तो रूशी इससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सोचकर शामी बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ रूशी जब आज घर आता है तो ये अपने घर में आने वाले चेंजेस को देखकर बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। रूशी शामी के दिए हुए स्टार को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं शामी के साथ फिल्म एकेडमी जाना चाहता हूँ। रूशी और शामी साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ देर बाद यहाँ पर लिन और फायन भी आ जाते हैं। लिन शामी से पूछते है कि तुम लिबरल आर्ट्स का एग्जाम क्यों देने वाली हो। शामी कहती है कि मैं स्क्रीन राइटर बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये टेस्ट देना होगा। लिन हैरान होते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि तुम और रूशी एक ही यूनिवर्सिटी जाओगे। फायन शामी को गुड लक कहता है कि फाइनली तुम्हें अपना ड्रीम मिल गया है। आज लिन को इसका टेस्ट पेपर वापस मिलता है तो उसको 80 मार्क्स मिले होते हैं। लिन जब देखती है कि इसके क्लासमेट के 120 मार्क्स आए हैं तो उसको अपने ऊपर गुस्सा आता है और अपना टेस्ट पेपर फेंक देती है। फायन इसका टेस्ट पेपर उठा लेता है, कहता है कि ये टेस्ट काफी मुश्किल था, इसलिए तुम्हें खुद को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर फायन लिन को बताने लगता है कि तुम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकती हो। अब लिन देखती है कि फायन ने वैसे ही 2 जार्स बनाए होते हैं। फायन ये जार्स लेकर क्लास से चला जाता है। फायन रूशी और शामी के पास आता है। फायन शामी को एक मैथ की गाइड देता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें फायदा जरूर होगा। फायन इन दोनों को ये चॉकलेट जार्स देता है और शामी से कहता है कि इसके अंदर एक सरप्राइज भी है। शामी जब चॉकलेट के रैप को खोलती है तो इस रैप के अंदर इनके लिए कुछ लिखा होता है। ये देखकर शामी हैरान होती है। फायन से पूछती है कि आज का कोई खास दिन है जो तुम हमें इस तरह से गिफ्ट दे रहे हो। रूशी भी फायन से पूछने लगता है कि क्या कुछ हुआ है, तो फायन कहता है कि मैं तो तुम लोगों को वैसे ही गिफ्ट दे रहा हूँ। फायन कहता है कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम दोनों गिफ्ट्स देकर इतना हैरान होने वाले तो मैं शायद तुम लोगों को गिफ्ट्स ना देता। शामी पूछती है कि तुम दोनों आज अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, तो रूशी कहता है कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ और कहता है कि मुझे देखना चाहिए कि फायन ने आखिर इन रैप्स में कौन सा जोक लिखा है। ऐसे ही तीनों फिर नॉर्मल बातें करने लगते हैं। फायन इन दोनों को देखकर इमोशनल हो रहा होता है कि ये इन दोनों को बहुत मिस करने वाला है। अब एग्जाम्स के बाद रूशी शामी से कहता है कि मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गया है। शामी इसको कहती है कि फिर मुझे जल्दी से बताओ। रूशी शामी को बताता है कि फर्स्ट पोजीशन मेरी आई है और जब शामी को मालूम होता है कि थर्ड पोजीशन क्लास में इसकी आई है तो ये बहुत सरप्राइज हो जाती है। रूशी कहता है कि अगर तुम चारों को बीट कर दोगी फिर हम दोनों के नाम साथ लिखे होंगे। शामी कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरा गोल तुमसे नीचे रहने का है, मैं तो फर्स्ट आना चाहती हूँ। ये सुनकर रूशी हंसने लगता है। इतने में यहाँ पर फायन आ जाता है जो कि इसको बताता है कि लाइट स्टूडेंट की लिस्ट में तुम्हारा नंबर 19 है। ये देखकर शामी बहुत खुश हो जाती है। रूशी भी शामी के लिए बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत अपसेट होती है तो फायन इसे कहने लगता है कि तुम्हारे मैथ का स्कोर बहुत इम्प्रूव हुआ है, तुम्हें प्रॉब्लम से फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रही है, अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हारे ग्रेड्स इम्प्रूव हो जाएंगे। शामी भी लेन को चेयरअप करने की कोशिश कर रही होती है। रूशी कहता है कि फाइनल एग्जाम खत्म हो गए हैं तो हम लोग सनराइज देखने के लिए माउंटेन पर चलते हैं। आज ये सब फ्रेंड्स सनराइज देखने के लिए आ जाते हैं। शामी को ठंड लग रही होती है तो ये देखकर फायन उसको अपनी शर्ट देने वाला होता है, लेकिन रूशी से पहले ही शामी को अपनी जैकेट दे देता है। लिन भी यहाँ आते हुए ये देख लेती है तो ये जल्दी से अपनी स्वेटर उतार कर बैग में रख लेती है। शामी लिन को देखकर कहती है कि तुम्हारी स्वेटर कहाँ पर है, तो लिन कहती है कि वो बाथरूम में गंदी हो गई थी। रूशी शामी को इशारा करता है कि ये इसको मेरा कोट नहीं देगी। फाइन लिन को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है तो लिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी सूरज कुछ ही देर में निकल आएगा। फाइन कहते हैं कि तुम्हें ये पहन लेनी चाहिए क्योंकि लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये सब लोग सनराइज देखते हुए विश मांगते हैं कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। शामी फाइन के पास आकर कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो। फाइन कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 सालों बाद हम सब लोग कैसे हो जाएंगे। शामी कहती है कि 10 सालों बाद तुम यकीनन किसी बहुत अच्छे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे। यकीनन ऋषि बहुत फेमस हो जाएगा और उसके बहुत सारे फैंस होंगे। और जहाँ तक बात रही मेरी, मैं घर पर स्क्रिप्ट लिखने में मसरूफ होंगी। जब तुम अपने लैब से बाहर आओगे तब तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें ये न्यूज मिले कि मुझे कोई अवार्ड मिला है। फिर हम दोनों साथ में खाना खाने जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। फायन कहता है कि फिर हमारी डील डन है कि तुम 10 सालों बाद मुझे डिनर पर लेकर जाओगी और मेरे लिए गाना भी गाओगी। इतने में ऋषि यहाँ पर आ जाता है और शामी से कहता है कि इस डिनर पर तुम्हें मुझे भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। शामी कहती है कि फिर हमारी डील डन है, हम डिनर के बाद सुबह होने तक गाने गाएंगे और जो कोई भी एब्सेंट हुआ उसको नूडल्स की ट्रीट देनी पड़ेगी। वादा करने के बाद फायन देखता है कि ऋषि ने शामी का हाथ पकड़ लिया है तो ये यहाँ से चला जाता है। ऋषि शामी से कहता है कि हम 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शामी कहती है कि तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो। ऋषि शामी के कान में कुछ कहता है जिसको
सुनने के बाद ये मुस्कुराने लगती है। रुशी और शामी यहाँ पर एक वादा करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों इस वादे को नहीं तोड़ेंगे। फायन और रुशी शामी को उसके घर पर छोड़ने के लिए आते हैं। फायन शामी को हक करता है तो शामी हैरान हो जाती है। फायन कहता है कि समर वेकेशन में अपने पेरेंट्स के साथ अब्रॉड जा रहा हूँ। शामी कहती है कि मैं तो डर गई थी कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम जल्दी वापस आ जाओगे। ये कहकर शामी इन दोनों को बाय करके चली जाती है। शामी के जाने के बाद रुशी फायन से कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी सच नहीं बताओगे। फायन कहता है कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। रुशी कहता है कि तुम ट्रिप पर जा रहे हो या फिर जर्मनी। फायन कहता है कि तो तुम्हें मालूम है। रुशी कहता है कि तुम मेरे सामने एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते। फायन कहता है कि तुम भी तो मुझसे कुछ छुपा रहे हो। रुशी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस उस बारे में दोबारा किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। फायन कहता है कि अब चूंकि तुम्हें ये मालूम हो गया है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से ही शामी को पसंद करता हूँ। रुशी कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हाई स्कूल के बाद जर्मनी जाओगे, क्या तुम मेरी और शामी की वजह से अभी जर्मनी जा रहे हो। फायन कहता है कि इसका तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे भी शामी तुम्हें पसंद करती है और इस वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनकर रुशी मुस्कुराने लगता है। फायन कहता है कि मैं अभी जर्मनी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड ने जर्मनी के एक प्रोफेसर को मेरे मैथ कंपटीशन की ग्रेड्स सिखाए थे, वो मुझे अपनी सुपरविजन में पढ़ाना चाहते। रुशी कहता है कि तुमने शामी को इस बारे में क्यों नहीं बताया। फायन कहता है कि मैं उसको अपनी वजह से अपसेट नहीं करना चाहता। रुशी कहता है लेकिन जब उसको बाद में पता चलेगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। फायन कहता है कि मेरे पास तुम हो, मुझे मालूम है कि तुम उसको संभाल लोगे। रुशी भी फायन के जाने पर अपसेट होता है तो फायन रुशी से कहता है कि तुम किसी भी चीज को लेकर परेशान मत हो और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं हो। रुशी कहता है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मेरी मॉम भी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। फायन कहता है कि ये तो अच्छा है। रुशी कहता है कि चलो तुम्हारे जाने से पहले हम दोनों साथ में कुछ गेम्स खेल लेते हैं। ये कहकर रुशी फायन को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब समर वेकेशन के बाद शामी जब स्कूल आती है तो आज रुशी स्कूल नहीं आया होता। शामी जुनी से पूछती है कि क्या रुशी से तुम्हारी बात हुई है, तो जुनी कहता है कि आज मैंने उसको बहुत कॉल्स की थी लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब लिन को जब मालूम होता है कि फायन जर्मनी चला गया है तो ये बहुत हैरान होती है। लिन शामी के पास आकर इससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि फायन पढ़ने के लिए जर्मनी चला गया है। ये सुनकर शामी खुद बहुत शौक हो जाती है तो लिन कहती है कि अब मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। लिन कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं फायन को सी ऑफ करना चाहती थी। तुम तो कहती हो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। शामी हैरान होते हुए कहती है कि फायन जर्मनी चला गया है। इतने में यहाँ पर यूहान आ जाती है जो कि लिन से कहने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फायन तुम्हारी वजह से जर्मनी गया है। लिन कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। यूहान कहती है कि अगर तुम शामी को परेशान ना कर रही होती तो फायन कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं करता। स्कूल में बहुत सारे लोग फायन से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन उसने सिर्फ शामी की खातिर तुमसे दोस्ती की थी। लिन यूहान से कहती है कि तुमसे बस ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि फायन मेरा भी दोस्त था। यूहान कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी भी फायन को ढूंढने की कोशिश नहीं करती। इसकी बात सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और इनका झगड़ा होने लगता है, लेकिन शामी लिन से कहती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। लिन शामी से कहती है कि तुम इसकी साइड दे रही हो, मैं जानती थी कि तुमने मुझे कभी भी दोस्त की तरह ट्रीट नहीं किया। ये कहकर लिन शामी को धक्का देती है। ये सब देखकर शामी को बहुत दुख होता है। यूहान शामी से कहती है कि ये न्यूज तुम्हारे लिए भी शॉकिंग थी लेकिन लिन ने तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास नहीं किया। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि लिन ने कभी भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझा, तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। ये सुनकर शामी रोने लगती है। शामी रोते हुए फायन को कॉल करती लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है। अब शामी रुशी से मिलने के लिए इसके घर पर आ जाती है लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग चल रही होती है तो शामी इनसे पूछती है कि आप लोग सामान क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कहने लगता है कि यहाँ पर नए लोग शिफ्ट हुए हैं, ये उन्हीं का सामान है। ये सुनकर शामी घर के अंदर जाती है और यहाँ पर शामी को रुशी की ट्रॉफीज मिलती हैं। शामी रुशी के फैमिली फोटो देखकर रोने लगती है। शामी यहाँ पर रुशी का बहुत इंतजार करती है लेकिन रुशी नहीं आता। अब अगले दिन रुशी फिर से स्कूल नहीं आता। ये देखकर शामी रोने लगती है। यूहान शामी से कहती है कि मेरे डैड ने मुझे बताया है कि रुशी की मॉम अभी भी हॉस्पिटल में है। ये इसको हॉस्पिटल का एड्रेस देती कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारी रुशी से मुलाकात हो जाए। शामी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ पर इसे रुशी मिल जाता है जो कि डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर रुशी से कहता है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे डैड को मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। शामी रुशी के पास आती है। रुशी शामी को देखकर रोने लगता है। शामी रुशी से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। रुशी अपने आंसू साफ करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। शामी कहती है कि तुम्हें मेरे सामने ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम अकेले हो तो तुम हमें बता सकते हो। रुशी कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम अभी स्कूल से वापस आई हो, तुम्हें घर जाकर होमवर्क करना चाहिए। इतने में रुशी की मॉम इसको आवाज देती है तो रुशी अपने
आंसू साफ करके अपनी मॉम के पास चला जाता है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।